अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल जलील है और आप देख रहे हैं मेरा एजे व्लॉग्स। एजे व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है वो वर्क परमिट रिसीवर के बारे में है। जो लोग सऊदी अरेबिया आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने किस फील्ड में जाना है और इस फील्ड में उसे कितना वो अर्न कर सकता है, जनरेट कर सकता है इनकम। तो उसी हवाले से आज मैं बात करूंगा कि वर्क परमिट रिसीवर क्या है, वर्क परमिट रिसीवर कितनी कमाता है और वर्क परमिट रिसीवर करने का तरीका क्या है। मैं कोशिश करता हूँ इंतहाई आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँ। वर्क परमिट रिसीवर एक रिसीवर होता है जिसे जहाँ भी आप जाएंगे, किसी प्लांट में आप करेंगे, किसी प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे, चाहे वो आरामको का हो, साबिक का हो या प्राइवेट हो, वहाँ विदाउट परमिट का आपको काम नहीं करने देते। जब आप वहाँ पे परमिशन लेने जाते हो तो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिस पे वो मेंशन करते हैं कि आपका ये डेट है, ये स्कोप ऑफ वर्क है, इसके ये हैज़र्ड हैं, ये प्रिकॉशंस हैं। तो इशूअर जो होता है वो इशू करता है परमिट और रिसीवर जो है ना रिसीव करता है। जो इशूअर होते हैं वो 99% सिर्फ सऊदी नेशनल होते हैं, जिसमें 1 या 2% जिसमें कहीं पे जो है ना अदर पार्टी हो, लेकिन मोस्टली सऊदीज़ होते हैं। तो हमारे लिए जो शोबा बचता है, जो ट्रेड बचता है, वो वर्क परमिट रिसीवर का है। वर्क परमिट रिसीवर में भी कैटेगरीज़ हैं। साबिक का अलग से वर्क परमिट रिसीवर होता है, अरामको का अलग से होता है, प्राइवेट प्लांट्स के अंदर अलग होते हैं। उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। जो साबिक में वर्क परमिट रिसीवर एज ए काम करते हैं, उनका ये प्रोसेस होता है कि किसी भी कंपनी वहाँ पे उसने प्रोजेक्ट लिया, काम स्टार्ट हो रहा है या कोई शट डाउन हो रही है, तो उन्हें क्या होता है, वर्क परमिट रिसीवर ज़रूरत होते हैं। तो वो वर्क परमिट रिसीवर कोई भी नया बंदा हायर करते हैं। हायर करने के बाद वो साबिक के प्लांट के अंदर चले जाते हैं, या कोई भी मदन प्लांट है या कोई भी प्राइवेट प्लांट है या कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ये 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट होते हैं वो एक पेपर देते हैं, वो पेपर सॉल्व करते हैं। पेपर सॉल्व करने के बाद जब वो पास हो जाए फिर उसको एज ए वर्क परमिट रिसीवर का कार्ड इशू कर दिया जाता है कि आप अब वर्क परमिट रिसीव कर सकते हो। अच्छा, जो साबिक में मोस्टली जो काम करते हैं उनका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 20 से 25 रियाल पर आवर। कोई कंपनीज 22 रियाल पर आवर देती हैं, कोई 23, कोई 25 रियाल। 25 रियाल या 27 रियाल, वो हर कंपनी के डिपेंड करता है, कौन जितनी कंपनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा रेट देती है, लेकिन कम से कम जो रेट है वो 20 रियाल पर आवर है। और जितने भी मेरे पढ़े लिखे दोस्त हैं, चाहे वो इंडियन हो, बांग्लादेश से हों, नेपाल से हों या पाकिस्तान से हों, वो इजीली इसको कर सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरीज आ जाती है वो आरामको वर्क परमिट रिसीवर की होती है कि आपने आरामको वर्क परमिट रिसीवर कैसे बनना है। उसके लिए एक अलग से प्रोसीजर है, उसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है। साबिक में तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जाना है, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करनी है और ट्रेनिंग के बाद आपने वहाँ से सर्ट अपना उनका एक कार्ड होता है वर्क परमिट रिसीवर का, वो कार्ड लेना है और काम स्टार्ट कर देना है। 20 से 25 रियाल मतलब नॉर्मली आप कमा लेते हैं 5,000 6,000 रियाल के दरमियान। जो आरामको वर्क परमिट रिसीवर है उसका प्रोसीजर ये है कि पहले आपने थर्ड पार्टी करनी होती है। थर्ड पार्टी क्लियर करने के बाद फिर आप शेड्यूल के लिए पैसे जमा कराएंगे। शेड्यूल के पैसे जो चार्जेस होते हैं तकरीबन आजकल मार्केट में चल रहे हैं 12 से 15,000 रियाल के दरमियान, वो आप सबमिट कराएंगे। सबमिट कराने के बाद जैसे ही शेड्यूल्स निकलेगा आपने एग्ज़ाम देना है। आप एग्ज़ाम देंगे, इंतहाई आसान एग्ज़ाम होता है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती। एक 8th क्लास या 10th क्लास पढ़ा बंदा भी इजीली एग्ज़ाम सॉल्व कर सकता है। अगर किसी भी मेरे दोस्त को कोई भी परेशानी हो वर्क परमिट रिसीवर आरामको या साबिक के हवाले से, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स दे के मेरा नंबर ले सकता है और मैं उसे प्रॉपर गाइड भी करूँगा और तैयारी करने के लिए उसे नोट्स भी दूँगा। जब वो वर्क परमिट रिसीवर का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, जब उसके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो वो अपना वर्क परमिट रिसीवर का जो कार्ड होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। 2 साल के लिए वैलिड होता है। आप किसी भी आरामको साइट, आरामको लाइव प्लांट या आरामको
किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट या अरामको पाइपलाइन पे जाके आप काम कर सकते हो अरामको के प्रोजेक्ट्स पे। उसकी जो मिनिमम पर आवर है वो 40 रियाल पर आवर है, मतलब आप इजीली 12,000 रियाल कमा सकते हैं। ये मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ वर्क परमिट रिसीवर अरामको की। बाकी हर इंसान का अपना नसीब होता है। कुछ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त, जिस तरह श्लम्बर्जर कंपनी है या और कंपनीज़ हैं, उनके साथ लगे होते हैं, वो तो माशाल्लाह 15,000 16,000 रियाल पर मंथ निकाल रहे होते हैं। ये मैं रियाल्स की बात कर रहा हूँ, ना कोई पाकिस्तानी, इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, नेपाल के पैसों की बात कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे भी हैं, सारा कुछ समझते भी हैं, क्या है आप उस साइड पे जाते नहीं हैं। उस साइड पे लोगों को पता नहीं है हमने जाना कैसे है, तो उसके लिए मैं स्पेशली गाइड कर रहा हूँ कि आपने कैसे जाना है, और इस तरह आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। वो 2 साल के लिए कार्ड वैलिड होता है, 2 साल के बाद आप दोबारा शेड्यूल डाल देते हैं। मोस्टली मेरे जितने भी दोस्त वर्क परमिट अरामको में काम कर रहे हैं, वो जैसे ही शेड्यूल एक्सपायर होने वाला होता है वो दोबारा शेड्यूल डाल देते हैं, जैसे ही फिर कार्ड बन के आ जाता है और फिर जो है ना अपने काम काज में लग जाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो स्पेशली अगेन मैं आपको कहूँगा कि जिसने भी वर्क परमिट रिसीवर के बारे में कोई डिटेल लेनी हो, आपको कोई नोट्स चाहिए हो या कोई भी पेपर हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी बंदी रही है नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।